जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में मिलकर और उनसे किया था और पूरे प्रकरण को उन्होंने अवगत करा था। वो दायर करने के बाद आज उस पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने और अपना आज निर्णय दिया है कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। डाकखाने का किराया वो लोग वसूल रहे हैं, उसके अंदर कमरे हैं, वो कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दे रखे हैं, उसका किराया वो लोग वसूल रहे हैं। उस टाइम पे तो दस्तावेज बनते नहीं थे और आप लोग सदियों पुरानी मस्जिद को आप दूसरों के घर में बना लोगे और ये कहोगे कि ये तो यहाँ मेरा स्थान है, मेरी जगह है, और आपको उसका कोई कागज है नहीं। कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मस्जिद के बारे में कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति। डीएम कार्यालय में बनी अवैध मस्जिद के जो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं वो सहारनपुर में आ चुके हैं और जो बजरंग दल के नेता हैं, पूर्व प्रधान संयोजक हैं, उन्होंने वो आदेश करवाए हैं। उसी पर बातचीत करने के समय मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जो आदेश हैं बड़े लंबे समय के बाद आए हैं। त्यागी जी, बड़े लंबे समय के बाद आदेश आए हैं और लगभग कई साल पुरानी मस्जिद है यहाँ पर। ये जी, ये 1951 का इन्होंने बताया कि 1951 से हमारी ये मस्जिद है, लेकिन वो पूरी तरह से अवैध है। 315 वर्ग मीटर में वो मस्जिद बनाई गई है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मस्जिद, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर एक गोपनीय कार्यालय वहाँ कहीं संपादित होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिले का ये का स्थान होता है, और उसके अंदर मस्जिद बनना और उस मस्जिद के अंदर बाहरी लोगों को कमरे किराए पर देना, उनका किराया मस्जिद कमेटी वसूलती थी। उसके अंदर एक पोस्ट ऑफिस भी संचालित था जिसका किराया भी मस्जिद कमेटी वसूलती थी, जो पूरी तरह से अवैध था। इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में मिलकर और उनसे किया था और पूरे प्रकरण से उन्होंने अवगत करा था। उनके कार्यालय ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश ये मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया था और पूरे प्रकरण की जांच हुई। जांच में मस्जिद अवैध पाई गई तो जिला प्रशासन ने इस अवैध पाते हुए और सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक वाद अपनी तरफ से दायर किया और दायर करने के बाद आज उस पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने और अपना आज निर्णय दिया है कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया है और लगभग 6 करोड़ 42 लाख समथिंग और उस पर जो है पेनल्टी यानी जुर्माने के रूप में भी मंदिर कमेटी से वसूलने का और ये हुआ। मेरी एक तो मांग प्रशासन से ये है कि जो उस पर अर्थदंड लगाया गया है मस्जिद कमेटी पर वो बहुत थोड़ा है, वो 10-12 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, और जो न्यायालय ने आदेश दिया है ध्वस्तीकरण का वो तुरंत उसका पालन होना चाहिए और ये मस्जिद तुरंत वहाँ से और कलेक्ट्रेट परिसर से ये मस्जिद हटनी चाहिए। अभी आपने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो अपने आप ही दायर कराया गया विवाद वहाँ पर मस्जिद का, या आपने कराया है मजिस्ट्रेट ने अपने आप किया? नहीं, मैंने इसकी शिकायत की थी और शिकायत में जो मेरे आरोप थे वो सही पाए गए और प्रशासन ने भी माना कि हाँ वास्तव में या मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर है, तो प्रशासन ने ही वो माननीय न्यायालय में मुकदमा पीपी एक्ट कोर्ट में सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ ये दायर कराया था। उनके शायद किसी कर्मचारी अधिकारी ने ये मुकदमा वहाँ दायर किया है और उसी पर ही ये आज निर्णय आया। विकास जी, अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने पे 6 करोड़ कुछ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है, लेकिन आप अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि इतने करोड़ का भी जुर्माना लगाया, आप संतुष्ट नहीं है उससे? अब आप ये देखो कि उन्होंने 1951 से इस मस्जिद को वहाँ होना दर्शाया है। 315 वर्ग मीटर स्थान ये एक सरकारी संपत्ति जो उन्होंने घेर रखी है। डाकखाने का किराया वो लोग वसूल रहे हैं, उसके अंदर कमरे हैं, वो कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दे रखे हैं, उसका किराया वो लोग वसूल रहे हैं। तो जितना ये सब पेनल्टी बैठती है उस पेनल्टी पर पेनल्टी लगता है 10-12 करोड़ रुपए से कम नहीं बैठती। तो प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि इस पेनल्टी को बढ़ाया जाए, 10-12 करोड़ रुपए बैठती है उसको वसूल लगे। विकास जी, वो तो अल्लाह का घर है उनके लिए, उसके अंदर भारी लोग आते हैं, वह इबादत करते हैं, वहाँ से सुरक्षा में सेंध कहाँ से लग रही है? अब देखो, मैं अल्लाह का घर है या वो किसका घर है इस पर नहीं पड़ता, वो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, वो न्यायालय का निर्णय है और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो किसका घर है मुझे नहीं पता। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं मस्जिदों के अंदर शिवलिंग मत ढूंढिए, मंदिर मत ढूंढिए मस्जिदों के अंदर, लेकिन आप लोग जो हैं लगातार मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता माननीय मोहन भागवत जी का क्या बयान था, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, वो तो अभी लगातार अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया उन्होंने। कहा ना कि उनका बयान क्या था, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कल हिंदू रक्षा दल के नेता पहुंचे, वो कह रहे हैं देवबंद के अंदर शिवलिंग है। मुझे जानकारी उनका क्या बयान था, मैं केवल आज जो कोर्ट ने अपना निर्णय दिया मैं केवल इस पर बातचीत करूंगा। विकास जी, लगातार हिंदू संगठन मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहा है, क्या कारण है? कोई नहीं कर रहा है। जो मस्जिद अवैध बनी हुई है केवल उन्हीं पर जो है प्रशासन से कार्रवाई करवा रहा है। कौन हिंदू संगठन इकट्ठा होकर मस्जिदों को अपने हाथ से हटा रहा है? कौन संगठन का कार्यकर्ता मस्जिदों में घुस रहा है? जो मस्जिद अवैध है उनकी शिकायत प्रशासन में की जाती है,
और प्रशासन ही कार्रवाई करता। लेकिन मुस्लिम समाज तो कहते हैं सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, उनके दस्तावेज कहाँ से लाएं हम? उस टाइम पे तो दस्तावेज बनते नहीं थे और आप लोग सदियों पुरानी मस्जिद को आप दूसरों के घर में बना लोगे और ये कहोगे कि ये तो यहाँ मेरा स्थान है, मेरी जगह है, और आप उसका कोई कागज है नहीं, कागज तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे तो कई मंदिर भी ऐसे हैं, मुस्लिम समाज कह रहे हैं आप हम लोग उनकी भी याचिका दायर करेंगे, आप लोग उनके भी कागज दिखाइए, नहीं तो यदि पहली बात तो मैं कहूँगा कि कोई मंदिर ऐसा किसी भी अतिक्रमण करके किसी भूमि पर बना नहीं गया, और यदि कहीं ऐसा मंदिर या स्थान कहीं ना दिखाई देता है तो वो उसकी शिकायत करें, प्रशासन उस पर भी कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अवैध मस्जिदें हैं उसको ढाने का जो काम है वो पूरा पूरा बजरंग दल ने बिल्कुल होना चाहिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मस्जिद के बारे में कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आजम खान है, समाजवादी सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी यहाँ यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने बनवाई थी, अब उसको भी ध्वस्तीकरण के आदेश। अब जो अवैध कहीं कोई बना हुआ गार अवैध होगी, वो नियम अनुसार नहीं होगा तो कार्रवाई तो उस पर होगी। वही तो सवाल हो रहा है कि सदियों पुरानी चीज़ें हैं, अब उनके कागज कहाँ से लाएं? सन्नी जी, आप जो बात मेरे से पूछना चाह रहे हो मैं उस बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं केवल मस्जिद पर बोल लूंगा। वो कागज कहाँ से ला रहे, कागज तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। मैं सड़क पर जाऊंगा, एक पुलिस वाला मुझसे कहेगा आप कौन हो, तो मुझे आधार कार्ड अपना भी दिखाना पड़ेगा। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, उन्हें भी अपना कागज दिखाना पड़ेगा। आप जमीन की बात कर रहे हो, जमीन के लिए तो गाँव में किसान होता है, और जो मेड़ होती है उसकी डोल होती है, और जो पड़ोसी डोल काटने का प्रयास करता है तो पड़ोसी उस डोल को काटने पर उसके सिर में लट मारता है, अतिरिक्त सी डोल के ऊपर ही। आप इतना बड़ा कैंपस के अंदर इतनी बड़ी अतिक्रमण करके आप सरकारी जमीन को घेरो बैठे हो, तो आप इस पर कोई तर्क वितर्क ना करें, केवल न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने आदेश दिया है, वो ध्वस्तीकरण होना चाहिए, मस्जिद हटनी चाहिए। आज अभी तक आपके रडार पे कितनी मस्जिदें हैं जो अवैध बनी हुई हैं? अभी ये समय बताओगा, अभी तो आज सन्नी जी इसका निर्णय आया है, इस पर कार्रवाई। तो ये थे प्रांत संयोजक, पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी, जिन्होंने तमाम दुर्ग की। फिलहाल सुनिए, नमस्कार।